हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 4 मैप्स। आज हम जानेंगे इस चैप्टर पर मैप्स के बारे में। मैप्स से हम क्या क्या समझ सकते हैं और मैप्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके बारे में समझेंगे। ऑल्सो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके बारे में आप एक मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हो अगर इनको जानते हो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। सो ग्लोब के बारे में, जो ग्लोब का एक चैप्टर था वहाँ पर हमने समझ लिया, और अब हम इस चैप्टर पर समझेंगे मैप के बारे में। सो बेसिकली बच्चों, जो ग्लोब है उसका भी कुछ लिमिटेशंस होता है। जैसे कि ग्लोब पर आप देखते हो 3D एनिमेशन ऑफ अर्थ पर, ग्लोब पर आप डिटेल्ड किसी छोटे छोटे जगह को नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कि ग्लोब के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी इंडिया है। सो इंडिया के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल्स, तो ग्लोब से आप नहीं पढ़ पाओगे। जस्ट देखोगे इंडिया यहाँ पर है, पर पढ़ नहीं पाओगे। इसी वजह से ग्लोब की भी लिमिटेशंस है। ग्लोब अच्छा है तो बस 3D एनिमेशन के लिए, अर्थ को समझने के लिए, और डिटेल पढ़ने के लिए मैप की ज़रूरत हमको पड़ती है। सो व्हेन वी वेंट टू स्टडी ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ as about our country, states, districts, towns and villages, it is a little help in such a situation we use map. So map का यूज़ वही है जब आप एक विलेज को पढ़ना चाहते हो, टाउन्स को पढ़ना चाहते हो, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ना चाहते हो, ऑल्सो कंट्री भी पढ़ना चाहते हो, तब मैप हमको हेल्प करता है। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रोन और ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। सो स्केल के हिसाब से मैप को ड्रॉन किया जाता है और अर्थ की सरफेस बनाया जाता है पार्ट पार्ट करके, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। सो ये जो मैप है ये राउंड शेप नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है मैप को राउंड शेप पर दिखाना। सो मैप बस फ्लैटन है और फ्लैट है, और अर्थ की साइड पर किस जगह, ऑल्सो पार्टिकुलरली उसी जगह के बारे में अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो मैप से हम पढ़ सकते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू यू आस for various purposes. One map shows a small area and a few facts. So maps हमको facts के बारे में भी बताता है, जैसे कि एक जगह दिखाया मैप के थ्रू, और इस जगह के बारे में और भी facts मैप पर हम स्टडी कर सकते हैं। An other map may contain as many facts as a big book. सो एक बड़ा सा बुक पर जैसे डिटेल्स पर बताया जाता है सब कुछ, उसी तरह से मैप पर भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्ड हमारे साथ डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है हमको। When many maps are put together we get a atlas. सो जब बहुत सारी मैप्स, वर्ल्ड मैप्स, बहुत सारी कंट्री का मैप्स और बहुत सारी स्टेट्स का मैप अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको एटलस कहा जाता है। एटलसेस आर ए वेरियस साइजेस। सो बहुत सारे साइजेस का एटलसेस है। मेजरमेंट्स ड्रोन ऑन डिफरेंट स्केल्स। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। सो बेसिकली ये एक मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्लोब के मुकाबले। दे आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सो मैप्स का भी टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले आता है फिजिकल मैप्स, फिर आता है पॉलिटिकल मैप्स, फिर आता है थीमेटिक मैप्स। सो समझते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। सो बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन में रहते हैं कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप पर डिफरेंसेस भी नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, सो फिजिकल मैप्स किसको कहता है? So maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और relief maps. So physical maps उसको कहा जाता है जब और कुछ ना बता के बस जो नेचुरल फीचर्स है एक कंट्री की उसको बस दिखाया जाता है। जैसे कि किस जगह पर माउंटेन्स है, किस जगह पर प्लेट्यूस है, किस जगह पर प्लेन्स है, रिवर्स, ओशंस किस जगह पर है, उस जगह को मार्क करके बताया जाता है जब सिर्फ फिजिकल फीचर्स के ही को ही दिखाया जाता है मैप पर, तो उस मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। और बात करते हैं पॉलिटिकल मैप। सो
पॉलिटिकल मैप पर ना तो नेचुरल कुछ चीज़ें दिखाया जाता है, माउंटेन्स प्लेन्स कुछ भी नहीं दिखाया जाता, बस बॉर्डर के बारे में बात किया जाता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये विलेज है, उस जगह पर ये स्टेट है, उस जगह पर वो स्टेट है, उस जगह पर नेबर्स है। सो वही चीज़ बताया जाता है, जस्ट बॉर्डर शो किया जाता है विथ नेम्स, उसको हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। फिर थीमेटिक मैप्स। सो थीमेटिक मैप्स उस चीज़ को कहा जाता है जैसे कि एक थीम, एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, राइट। जैसे कि एक रेलवे के बारे में डिस्कस किया गया कि इंडिया पर इस जगह से उस जगह, इस जगह से उस जगह इतने रेलवेज है। सो ये थीमेटिक मैप हुआ, सिर्फ यहाँ पर रेलवेज के बारे में डिस्कस किया गया। या फिर कुछ रिवर को लेकर अगर डिस्कस किया गया तो सिर्फ रिवर को लेकर ही डिस्कस किया गया। सो ये थीमेटिकल मैप है और कुछ चीज़ नहीं, कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं, बस रिवर या फिर कुछ फैक्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया गया, कॉटन फैक्ट्री। सो सिर्फ कॉटन फैक्ट्री के ही बारे में डिस्कस किया गया, तो ये थीमेटिकल मैप हुआ। अब आते हैं डिस्टेंस। So maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. So आप बच्चों समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। सो मैप पर जो डिस्टेंस है वो कैसे हम समझते हैं, वही चीज़ के बारे में। सो जैसे कि ये जो पूरा इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है, इसको अगर आप मैप पर क्रिएट करते हो सो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी इंडिया की सेम जो भी इंडिया पर जितना जगह है सो उतना जगह का आप मैप ले आओ, इतना बड़ा पेपर ले आओ, ये पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए आप पेपर पर जो डिस्टेंस है उसको सही तरह से रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टेट इतना बड़ा है और इसको आप इतना छोटा करके आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी साथ में देना पड़ेगा। जैसे कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, ओके, इस तरह से दे सकते हो। या फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आप 100 किलोमीटर, ऐसे भी दे सकते हो, ताकि आपको जो देख रहा है, इस मैप को जो स्टडी कर रहा है, उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इस मैप पर जो दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो ये चीज़ समझ में आ जाए तो उस हिसाब से वो इंसान पता लगा सके कि कितना डिस्टेंस पर कौन सी स्टेट है, कितना डिस्टेंस पर कौन सी सिटी है, वो आसानी से पता लगा सके आपकी इस जो मेज़रमेंट आप करके दिए हो उससे, वही चीज़ बताया गया। सो स्केल कर सके, वो एक रेशियो बना सके उस चीज़ से। अगर आप बता दे रहे हो इंडेक्स पर कि 1 सेंटीमीटर, मेरी मैप पर ये जो मैप मैंने बनाया है, इस मैप पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, वही चीज़ इस पैराग्राफ पर दिया हुआ है। फिर बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंट्री, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज टू स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। सो जब आप बड़े बड़े एरियाज़ को छोटे पेपर पर रखते हो तब आप स्मॉल स्केल मैप को यूज़ करते हो। जैसे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू आप शो करते हो 500 किलोमीटर। सो उसको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैप, जब आप 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के साथ बता दे रहे हो, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और फिर आते हैं लार्ज स्केल मैप। जब आप व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज ए लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर। सो जब आप अपनी विलेज या फिर किसी स्मॉल एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हो, अपने मैप पर बता रहे हो, सो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो लार्ज स्केल मैप। जैसे कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बता रहे हो, आपकी मैप पर बताया गया 500 मीटर्स, जैसे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर्स। सो लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। सो लार्ज स्केल मैप्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है मुकाबले स्मॉल स्केल मैप्स। अब समझते हैं डायरेक्शन। सो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन मैप पर। अगर डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हो आप उस मैप का, तो उस मैप को आप आसानी से स्टडी नहीं कर सकते हो। सो मोस्ट मैप्स contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and south, there are 4 major डायरेक्शंस। सो यहाँ पर बताया गया है डायरेक्शन के बारे में। जब एक मैप दिया जाता है सो उसके साइड में एक सिंबल रहता है कि किस साइड पर मैप का नॉर्थ है। सो अगर नॉर्थ का सिंबल आपको मिल जाता है तो आप समझ सकते हो कि तब आप समझ सकते हो नॉर्थ के राइट में है वेस्ट एंड नॉर्थ के लेफ्ट में है ईस्ट, ऑल्सो नॉर्थ के सामने है साउथ। सो इसको आप समझ सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है।
इसको आप समझो। ये जो विकास, मान लो ये जो बच्चा है विकास, यहाँ पर ये विकास का घर है, जो रेड मार्क किया मैंने, यहाँ पर विकास का घर है। सो आप बताओ अपने हिसाब से। और यहाँ पर नॉर्थ भी दिया हुआ है कॉर्नर पर, ये ऊपर का साइड नॉर्थ है। तो आप बताओ जो कम्युनिटी सेंटर है वो विकास के घर से किस साइड पर है। तो पहले आप सोचो, सोच लिया। देखो आप, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर है नॉर्थ पर, और आप देखो विकास के घर से, नो सॉरी, आप देखो शॉप्स से स्कूल, ये जो स्कूल है साइड में, ये स्कूल कहाँ पर है। शॉप्स ईस्ट पे है और स्कूल वेस्ट पे है। और हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट फिगर दे आर कॉल्ड कॉर्डिनल फुट्स। और मैप्स भी, ये जो डायरेक्शन है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक तो कॉर्डिनल डायरेक्शन और एक होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कॉर्डिनल डायरेक्शंस उस चीज़ को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि ये जो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस चीज़ को कॉर्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन उस चीज़ को कहा जाता है जब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये जो दो डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन का कहते हैं। ऑल्सो एक और भी रास्ता है जिसके मदद से आप डायरेक्शन को पता लगा सकते हो, थ्रू कंपास। ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से आप डायरेक्शन पता लगा सकते हो। आप अगर किसी ऐसे जगह पर चले गए हो जहाँ पर आप डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे हो, इस कंपास की मदद से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। ये कंपास का जो ये वाला हिस्सा है, ये हमेशा नॉर्थ की साइड में रहता है। ये जो रेड ये हमेशा नॉर्थ के साइड में रहता है, जिसके थ्रू आप आसानी से पता लगा सकते हो। ये कंपास जो है ये नॉर्थ पोल पर है, नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक है इसकी वजह से ये हमेशा नॉर्थ पोल की ओर रहता है। नेक्स्ट, सिंबल्स। आप समझते हैं मैप पर जो सिंबल्स होते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। बहुत सारे, अगर आपने कभी मैप देखा है तो आपने बहुत सारे मैप पर ऐसे सिंबल्स आपने देखा होगा, जो इस चार्ट पर दिख रहा है, ऐसे सिंबल्स आपने देखा होगा। ये सिंबल्स का मीनिंग क्या है, ये क्या कहता है हमको ये सिंबल्स, वही चीज़ पढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों, एक मैप पर सिंबल्स इसलिए दिया जाता है ताकि इस चिन्ह के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस जगह पर माउंटेन्स है, किस जगह पर रिवर्स है, किस जगह पर फैक्ट्रियास है, या फिर किस जगह पर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उस चीज़ को आप समझ सकते हो थ्रू सिंबल्स। रोड समझ सकते हो, ब्रिज समझ सकते हो, रेलवे समझ सकते हो, ट्रीज समझ सकते हो, ऑल्सो रेलवे लाइन्स। ये सारा चीज़, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जानना होता है एक मैप से, वो सारी चीज़ आप सिंबल्स के थ्रू समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन्स आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इस तरह से सिंबल दिया होता है वो इंडेक्स पर साइड में दिया होता है एक मैप की कि किस चिन्ह क्या दर्शाता है। वेरियस, ऑल्सो यहाँ पर वेरियस कलर्स भी यूज़ होता है, सिंबल्स भी यूज़ होता है, वेरियस कलर्स भी यूज़ होता है। जैसे कि कुछ कलर्स ऐसा होता है जो यूज़ होता है एक ही चीज़ के लिए, जैसे कि ब्लू यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ, देखो आप, रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज के लिए यहाँ पर ब्लू यूज़ हुआ है। और यूज़ होता है, ब्राउन होता है माउंटेन्स के लिए, और येलो होता है प्लेट्यू के लिए, एंड ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए। ये चीज़ें कॉमन रहता है। यहाँ पर आपको एक चार्ट के द्वारा आपको समझाया गया, ये चार्ट का कनेक्शन है इस चार्ट से, आप देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट समझते हैं स्केच। ए स्केच इज ए ड्रॉन मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्किल। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go. यहाँ पर बताया गया है स्केच के बारे में। स्केच भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि, और एक बात स्केच जो आप बनाते हो ये एक स्केल करने के लिए नहीं होता, इसको आप माप नहीं सकते, इसका कितना डिस्टेंस, ये परफेक्ट नहीं होता कि इस डिस्टेंस पर ये परफेक्टली आपने बनाया है, कुछ नहीं होता। ये बस आपका माइंड में कुछ इमेजिनरी चल रहा है, उसको आप कॉपी पेन से कॉपी पर उतार देते हो।
वही चीज़ को स्केच कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों, आप लोगों के मन में भी बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग का कुछ ड्राइंग लवर है, आर्ट लवर है, वो आर्ट करते हैं। सो ये क्या परफेक्ट होता है? डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर और इतना, वो ऐसा नहीं होता। सो ये जो स्केच है बेसिकली हमको यही बताया गया, ये स्केल के लिए नहीं होता। ये बस उतार देते हो आप, जो भी आपके मन में है, जो भी एक आपकी आइडिया आ जाता है, जो भी आपकी मेमोरी में है, वो आप कॉपी पर लिख लेते हो। फिर आते हैं प्लान पर। सो प्लान एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अच्छे से डिस्टेंस देकर लिखते हो। जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंजीनियर्स एक प्लान बनाते हैं, जैसे इस हाउस का यहाँ पर एक रूम होगा, यहाँ पर एक रूम होगा, उस साइड पर इतने सेंटीमीटर या फिर इतने मीटर्स का एक रूम होगा, वहाँ पर बालकनी होगा। सो वही चीज़ वहाँ पर मार्ट होगा, प्लेग्राउंड होगा। वही चीज़ प्लान होता है जो आप कुछ चीज़ बनाने के लिए। और ऑल्सो प्लान जो है लार्ज स्केल। सो ए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल पर ड्राइंग किया जाता है। एंड इसको आप स्केल कर सकते हो, इसको माप सकते हो। यहाँ पर सारे चीज़ों का डिस्टेंस दिया होता है, सच में वही चीज़। और यहाँ से ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर। और अगर प्रीवियस चैप्टर आपने नहीं देखा है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन वाला, सो जाके देख लो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको विदिन 24 आवर्स इस चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे चैनल पर। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लिंक देने का मैं कोशिश करूँगी। और इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सब कुछ आपको मिल जाएगा, छोटा बड़ा सब कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और भी एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।